नरेंद्र मोदी से लेके उनके सारे नेता एक ही प्रचार कर रहे हैं। अरे उस मुख्यमंत्री आवास में मिनी बार बना हुआ है। अरे उस मुख्यमंत्री आवास के अंदर सोने का टॉयलेट बना हुआ है। अरे उस मुख्यमंत्री आवास के अंदर तो स्विमिंग पूल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मैं चाहता हूं पूरे दिल्ली और देश के सामने तुम्हारा झूठ उजागर हो। और हमारे राजा इतने अद्भुत हैं, उन्होंने फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया है। इनमें 3-3 बार कपड़े बदलते हैं, 10-10 लाख की पेन का इस्तेमाल करते हैं, 2700 करोड़ में अपना घर बनवाया है। और मैं चुनौती देता हूं, कल 11 बजे मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो। क्या प्रधानमंत्री जी उसमें आके रहेंगे? कि किस प्रकार से गाली गलौज पार्टी ने एक अभियान छेड़ रखा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, उनको अपमानित करना, उनके बारे में रोज ऊटपटांग टिप्पणियां करना, उनको जेल में डालना। लेकिन इनका जो दुष्प्रचार है, झूठ है, वो मैं आपके सामने जरूर आज खोलना चाहता हूं। मुख्यमंत्री का आवास जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बना है, उसको 3 महीने में 2 बार आपने कैंसिल कर दिया। उसके बारे में सारी की सारी बीजेपी, नरेंद्र मोदी से लेके उनके सारे नेता एक ही प्रचार कर रहे हैं। अरे उस मुख्यमंत्री आवास में मिनी बार बना हुआ है। अरे उस मुख्यमंत्री आवास के अंदर सोने का टॉयलेट बना हुआ है। अरे उस मुख्यमंत्री आवास के अंदर तो स्विमिंग पूल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, मैं चाहता हूं पूरे दिल्ली और देश के सामने तुम्हारा झूठ उजागर हो। पूरी दिल्ली और देश के लोगों को पता चले कि दिन रात तुम मुख्यमंत्री आवास के बारे में झूठ बोलते हो। हमें दिखाओ स्विमिंग पूल कहां है, हमें दिखाओ मिनी बार कहां है, हमें दिखाओ सोने का टॉयलेट कहां है। हम चाहते हैं देश की मीडिया को भी पता चलना चाहिए और दिल्ली की एक एक जनता को पता चलना चाहिए। और मैं चुनौती देता हूं, कल 11 बजे मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है, जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है, 2700 करोड़ का राजमहल, जिसमें हमारे राजा रहते हैं। और हमारे राजा इतने अद्भुत हैं, उन्होंने फैशन डिजाइनरों को भी फेल कर दिया है। दिन में 3-3 बार कपड़े बदलते हैं, 10-10 लाख की पेन का इस्तेमाल करते हैं, 2700 करोड़ में अपना घर बनवाया है, 6700 जूते की जोड़ियां उनके पास, 5000 सूट उनके पास, 10-10 लाख के पेन उनके पास। हमारे प्रधानमंत्री जी के घर में 300 करोड़ रुपए के कालीन बिछे हुए हैं। राजमहल के अंदर 300 करोड़ की कालीन बिछी हुई है, जिसमें सोने के तार लगे हुए हैं। 200 करोड़ रुपए का झूमर लगा हुआ है राजमहल में, जहां हीरे लगे हुए हैं। दिखाओ पूरे देश को, दिखाओ मीडिया को, दिखाओ दिल्ली की जनता को और देश की जनता को। हम देखना चाहते हैं तुम्हारा राजमहल, हम देखना चाहते हैं वो 6700 जोड़ी जूते जो तुमने रखे हैं रोज बदलने के लिए। हम देखना चाहते हैं 10-10 लाख की वो पेन तुम्हारी। हम देखना चाहते हैं 5000 सूट तुम्हारे, जो दिन भर में तुम 3-3 बार 4-4 बार कपड़े बदलते हो। तो मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, और ये कहना चाहता हूं पूरे देश के सामने, तुम्हारा झूठ कल उजागर होगा। मुख्यमंत्री आवास में कल 11 बजे हम लोग मीडिया के मित्रों के साथ चलेंगे और वहां सोने की टॉयलेट खोजेंगे, वहां स्विमिंग पूल खोजेंगे, वहां पे मिनी बार खोजेंगे, और उसके ठीक बाद हम लोग चलेंगे राजा का राजमहल देखने के लिए। राजा का राजमहल, देश के राजा नरेंद्र मोदी, उनका राजमहल जो 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं,
उनका राजमहल जो लाखों के चश्मे लगाते हैं, उनका राजमहल जिनके घर में 300 करोड़ की कालीन पड़ी है, उनका राजमहल जिनके घर में 200 करोड़ के झूमर हैं, उनका राजमहल देखने के लिए कल चलेंगे हम लोग। पहले मुख्यमंत्री आवास और फिर उसके बाद राजा का राजमहल देखने चलेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं मीडिया के मित्रों को कि आप लोग कल 11 बजे हमारे साथ मुख्यमंत्री आवास और उसके बाद राजा का राजमहल देखने के लिए जरूर चलें। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। निकाला गया कौन सा आवास था और कब नोटिस आया और क्या ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन आपको दिया गया है या नहीं? 6 फ्लैगस्टाफ रोड, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास है, जो मुझे अलॉट किया गया था सितंबर या अक्टूबर के महीने में। आपको याद होगा कि उस मुख्यमंत्री आवास से मेरे घर के सामान को निकालकर बाहर फेंक दिया गया था। ये 3 या 4 महीने पहले की बात है। कल शाम को फिर से 3 महीने में दूसरी बार केंद्र सरकार के आदेश पर पीडब्ल्यूडी के अफसरों द्वारा मुझे एक चिट्ठी भेजी गई 6 फ्लैगस्टाफ रोड के अलॉटमेंट को कैंसिल करते हुए, उस घर को मुझसे छीनते हुए। मुझे नहीं लगता कि इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा कि चुनी हुई सरकार के चुने हुए मुख्यमंत्री के आवास को उसी ही सरकार के अधिकारियों को आदेश देकर छीन लिया गया हो। लेकिन मैं फिर से आपसे ये कहूंगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हमें गालियां देकर, मेरे परिवार को गालियां देकर, मुख्यमंत्री आवास को, मेरे सरकारी घर को मुझसे छीनकर वो दिल्ली वालों के काम रोक सकते हैं, तो उन्हें इस भ्रम में नहीं जीना चाहिए। मैं जरूरत पड़ेगी तो आपके घर में आके रहूंगी, आपके घर में आके रहूंगी, आपके घर में आके रहूंगी। दिल्ली के किसी भी हिस्से में आम आदमी पार्टी के लिए, उसके नेताओं के लिए, दिल्ली वालों के घर क्या, उनके दिल खुले हुए हैं। हमें मुख्यमंत्री आवास की जरूरत नहीं है। हम दिल्ली वालों के दिल में रहते हैं। हम उनके घर में रह के काम करेंगे, दुगनी मेहनत से और दुगने जज्बे से दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे। मैं ऐसी ही चिट्ठी भेज देती हूँ प्रधानमंत्री जी के पास कि वो प्रधानमंत्री आवास छोड़ दें। हम भी अपना घर ऑफर कर देंगे उन्हें। मैं ऑफर कर देती हूँ। मेरा घर सिविल लाइंस में है ना? चिराग दिल्ली में मेरे घर में आ जाए। नहीं, वो सरकारी नहीं है। नहीं, क्यों, मैं दे रहा हूँ, अपना घर दे रहा हूँ। हम उनको ऑफर कर देते हैं तो मेरा घर जो चिराग दिल्ली में है उसमें वो आके जो क्या पता है आपको? 131 नॉर्थ एवेन्यू। मैं अभी चिट्ठी लिख देती हूँ प्रधानमंत्री जी को कि वो अपना राजमहल छोड़ के 131 नॉर्थ एवेन्यू में आके रहने लगे। राष्ट्रपति भवन और के पास में। आप उनसे पूछिएगा क्या वो उसे एक्सेप्ट करेंगे? क्यों नहीं कर रहे एक्सेप्ट? क्यों नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट? कि चिट्ठी भेजी है, एक नया अलॉटमेंट भेजा है, वो भी केंद्र सरकार का ही आवास है 131 नॉर्थ एवेन्यू। क्या प्रधानमंत्री जी उसमें आके रहेंगे?